वेलकम टू पार्ट 22 ऑफ एसएससी पीवाईक्यू सीरीज ऑन अलजेब्रा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 के अंदर। इसमें हमें तीन कंडीशंस दी हुई है और हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू बतानी है। तो हम पहले कंडीशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दोनों कंडीशंस पहले से ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, हम इस वाली कंडीशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो इसका एलसीएम आएगा एक्स वाई जेड और ऊपर आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक्स वाई जेड को हम आर एच एस में भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास कुछ ये कंडीशन बनेगी। अब हमें जो एक्सप्रेशन निकालना है वो निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z वाला, जो कि होता है कुछ ये। अब इसमें हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 1 है, तो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। और बाकी हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। अब जो ये वैल्यू है यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे अभी अभी हमने सिंप्लीफाई करी तो एक्स वाई जेड दी हुई है। तो यहाँ पे हम माइनस एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, लेकिन अब दिक्कत है इस वाले टर्म की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो अब वो हम कैसे निकालेंगे, ये किस में आता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर में आता है, तो हम उसका यूज़ करेंगे क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें पता है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करते हैं तो कुछ ये आता है। और यहाँ पे जो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू है वो हम अभी अभी हमने निकाली है, एक्स वाई जेड होती है इस वाली कंडीशन से। तो ये जो वैल्यू होगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, क्वेश्चन में दी हुई है 1 माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू है एक्स वाई जेड। तो हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, जो कि हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया था, ये वाला एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। अब इस 3xyz को भी हम आर एच एस में भेज देंगे, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब जो कि हमें वैल्यू निकालनी है वो हो जाएगी कुछ ये। अब ये जो है 1 माइनस 3xyz हो जाएगा, 3xyz यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हमारी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर होगा और वो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अब हम इसको बड़ी आसानी से एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे, वैल्यू पुट करके, क्योंकि हमें दिया हुआ था एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 है। तो ऐसा करते हैं हम एक्स को 1 वाई को -1 और जेड को 1 ले लेते हैं, तो एक्स इनका जो सम है वो 1 ही आ जाएगा। और ये जो हमने वैल्यूज़ ली हैं एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू -1 और जेड इक्वल टू 1, वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही हैं, क्योंकि आप जब यहाँ पे वैल्यूज़ डालोगे तो भी 1 ही आएगा और यहाँ पे जब एक्स वाई जेड की जो हमने वैल्यूज़ ली हैं वो डालोगे तो -1 ही आएगा। तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो हम इसमें भी इस एक्सप्रेशन में डाल के भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में डालेंगे तो भी हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो एक लाइन में भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वैल्यू सोच नहीं पाते कि क्या वैल्यू हमें पुट करनी है, तो इसलिए मैंने आपको जनरल मेथड से ही बता दिया कि जनरल मेथड से इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 2 के अंदर। इसमें हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये ऐसा सवाल है जिसमें हम कुछ वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते, हमें लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा, इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब आप ध्यान से देखोगे जो हमें निकालना है, अगर उसको x पावर 4 दिया हुआ है, यानी कि हमें x की पावर 4 तक जाना पड़ेगा। वो हम कैसे जाएंगे, पहले x का स्क्वायर करेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। हमें दिया हुआ है x की वैल्यू 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हम ऐसा करेंगे, जो बिना रूट वाली टर्म है उसको LHS में ले आएंगे और जो रूट वाली टर्म्स हैं उनको RHS में ही रखेंगे। अब ज़रूरी नहीं है ऐसा करना, बिना ये करे भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें मैनिपुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम बिना रूट वाली टर्म्स को यहाँ पे और रूट वाली टर्म्स को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारा x-1 बचा, तो हमें कहाँ तक जाना है, x की पावर 4 तक जाना है, तो पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ ये, यहाँ पे आ जाएगा कुछ ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो हमारी ये वैल्यू आ चुकी है 5 + 2√6। अब हम x की पावर 4 तक पहुँचना है तो वापस से इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि बिना रूट वाली टर्म्स हैं उनको हम इधर लेके आ जाएंगे, तो 5 भी बिना रूट का है तो उसको LHS में लेके आ जाएंगे, तो हमारा कुछ बचेगा x² - 2x - 4, तो यहाँ बचेगा 2√6। अब वापस से हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो 2√6 का होल स्क्वायर होता है 24, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 24। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि 24 के बराबर है। अब हम इसको वापस से सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ये आ जाएगा जो कि 24 के बराबर है, फिर 24 को हम LHS में लेके आएंगे तो कुछ ये एक्सप्रेशन फाइनली हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जो हमें एक्सप्रेशन निकालना है उसमें 2x पावर 4 8x क्यूब कुछ ऐसा दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास x पावर 4 और 4x क्यूब इस तरीके का बना है, तो क्या करें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो कुछ ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब आपको लगेगा शायद हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन नहीं, अभी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि एक्सप्रेशन में 5x² लिखा हुआ है, 26x लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी बना है 32x माइनस 8x², इस तरीके से। तो अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, जो हमें एक्सप्रेशन बनाना था उसको लिख लेते हैं। हमें क्या एक्सप्रेशन बनाना है, ये बनाना है, लेकिन हमारे पास ये आया है। तो ऐसा करते हैं, 2x⁴ सेम है, -8x³ सेम है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है -8x², यहाँ पे -5x²। तो ऐसा करते हैं, इस -5x² को हम लिख लेते हैं इस -5x² को हम लिख लेते हैं -8x² + 3x²। उसी प्रकार से यहाँ पे 32x दिया हुआ है, तो हम इस 32x को यहाँ पे 32x है, लेकिन हमें निकालना क्या है, 26x। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 32x - 6x। उसी प्रकार यहाँ -16 हमें दिया हुआ है, लेकिन निकालना है -28। तो ऐसा करते हैं, हम लिख लेते हैं -16 माइनस, हाँ यहाँ पे हमें -28 निकालना है, लेकिन हमें -16 पता है। तो ऐसा करते हैं, -28 को क्या लिख सकते हैं, -16 - 12। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब जो ये वैल्यू है, ये हमें पता है कि ये 0 के इक्वल है, क्योंकि हमने अभी भी निकाली है। तो हमें फाइनली केवल इसी की वैल्यू निकालनी है, 3x² - 6x - 12। हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, x² - 2x - 4, जो कि हमने ऊपर निकाला था। x² - 2x - 4 की वैल्यू थी 2√6। वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 × 2√6, जो कि होगा 6√6। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में।